हाय दोस्तों, मैं हूं राहुल। और आज का जो हमारा वीडियो है वो हमारे उन दोस्तों के लिए है जो करियर में बहुत कंफ्यूज है। हम सब बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस ही बहुत कम होते हैं। हमको सिर्फ इंजीनियरिंग, मेडिकल या फिर मैनेजमेंट, यही बहुत कम ऑप्शंस दिए जाते हैं। और लेकिन इसके अलावा भी जब हमको ऑप्शन देते हैं तो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए होते हैं, यूपीएससी या फिर स्टेट कमीशन की जॉब्स। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी जॉब्स होती है जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता। इनमें से ही हम आज एक सेक्टर के बारे में जानेंगे, वो है सोशल सेक्टर। सोशल सेक्टर मतलब ऐसे जॉब्स जहां पर हम पैसे कमाने के साथ साथ हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे हमारी सोसाइटी को कुछ फायदा हो, जिससे हम हमारे समाज के लिए कुछ कर पाए। तो इसी सोशल सेक्टर के इसमें आज हम जानेंगे एक अलग इंस्टीट्यूट के बारे में जिसका नाम है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, जिसमें मैं अभी फिलहाल जो पढ़ रहा हूँ, सेकेंड ईयर मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क का स्टूडेंट हूँ। तो TISS मतलब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, इसका जो मेन ब्रांच है या फिर मेन जो कैंपस है वो मुंबई में है। इसके अलावा तुळजापुर, हैदराबाद और गुवाहाटी में भी इसके कैंपसेस है। और टिस टोटल 50 मास्टर्स कोर्सेज ऑफर करता है, मतलब मोर देन 50 इसके मास्टर्स कोर्सेज है। जिसमें अगर हम मेनली कुछ अगर जानना चाहे तो मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क यह सबसे फेमस कोर्स है टिस का। सबसे पहला जो भारत का सोशल वर्क कॉलेज था यह टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस था। और जिसमें टोटल 9 कोर्सेस है, जिसमें आप अलग अलग तरीके के लोगों के साथ काम कर सकते हैं, अलग अलग कम्युनिटी के साथ काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसके एग्जाम्पल के तौर पे जाने तो चिल्ड्रन एंड फैमिलीज, दलित एंड ट्राइबल स्टडीज, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस, ऐसे बहुत अलग अलग प्रकार के वहां पर कोर्सेस है। इसके साथ साथ ही अगर स्पेशली आप अगर वुमेन के साथ काम करना चाहते हैं तो वुमेन सेंटर प्रैक्टिस करके कोर्स है। तो यह सोशल वर्क का एक इंस्टीट्यूट या फिर एक स्कूल माना जाता है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग स्कूल्स टिस में है, जैसे कि स्कूल ऑफ एजुकेशन, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। तो इस तरह से टोटल 50 कोर्सेज यहाँ पर टिस में है, जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आप इसका क्राइटेरिया जानना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई करने के लिए क्वालिफाइड हो। और इसमें ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ साइंस में ग्रेजुएशन नहीं चाहिए या फिर आर्ट्स में चाहिए या कॉमर्स में चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन करने के बाद भी आप टिस में एडमिशन ले सकते हैं। अगर हम इसके मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क के अलावा अगर हम कुछ कोर्सेज के बारे में जानना चाहे तो मास्टर्स इन एजुकेशन, मास्टर्स इन वुमेन स्टडीज और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, इसके साथ साथ मास्टर्स इन ह्यूमन रिसोर्सेज, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इन कोर्सेज के बारे में जानना है तो www.tis.edu मतलब TISS.edu या फिर admissions.tis.edu आप इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। या फिर आप नॉर्मली भी अगर गूगल पर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस डालेंगे तो भी आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो मैंने आपको बेसिक चीजें बता दी है कि क्राइटेरिया क्या है, कि आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद यह मास्टर्स का कोर्स है, इसमें आपको 50 के आसपास कोर्सेज जैसे मैंने आपको बताया कि अवेलेबल है। इसमें आप वेबसाइट पे जाकर मास्टर्स के कोर्सेज चेक कर सकते हैं कि आपको किस में इंटरेस्ट है। इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ ह्यूमैनिटीज रिलेटेड कोर्सेज है, इसमें आप साइंस रिलेटेड कोर्सेज भी आप पा सकते हैं, आप देख सकते हैं। स्पेशली क्लाइमेट चेंज के बारे में, डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में। तो ये ऐसे अलग अलग बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस यहाँ मिलते हैं कि आप सोसाइटी के लिए भी काम कर सकते हैं, आपको इसके साथ साथ पैसे भी अच्छे मिल सकते हैं। तो हम कोई भी जब कोर्सेज करते हैं तो एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि प्लेसमेंट का क्या हाल है, हमको जॉब कहाँ मिलने वाली है। तो इसके लिए भी टिस एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आप जैसे ही मास्टर्स कंप्लीट करते हैं, जैसे आप 3rd सेमेस्टर कंप्लीट करते हैं, 4th सेमेस्टर की स्टार्टिंग से ही आपका प्लेसमेंट शुरू हो जाता है। कॉलेज में ही बहुत सारे एनजीओ होते हैं, CSR डिपार्टमेंट्स होते हैं या फिर गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो प्लेसमेंट के लिए आते हैं। और आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के पहले मतलब मास्टर्स कंप्लीट होने के पहले ही आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसकी एवरेज सैलरी कितनी होती है, तो अगर हम एवरेज देखें तो 3 लाख टू 7 लाख के आसपास हम एवरेज सैलरी ले सकते हैं। बट हाँ, अगर आपको वर्क एक्सपीरियंस आपका है, आपने पहले कहीं और काम किया है, तो ये और भी ज्यादा हो सकता है। और स्पेशली कुछ कुछ कोर्सेज है जिसके प्लेसमेंट बहुत ज्यादा अच्छे हैं, जैसे कि मास्टर्स इन HR ह्यूमन रिसोर्सेज और डेवलपमेंट स्टडीज, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, ये कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें सबसे ज्यादा सैलरी आपको मिल सकती है। लेकिन इसमें फिर भी सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको इंटरेस्ट किस चीज में ज्यादा है, क्योंकि अगर आपको 2 साल मास्टर्स कंप्लीट करना है तो यह बहुत जरूरी है कि आपको उसमें इंटरेस्ट हो। तो यह सारी चीजें थी, बेसिक चीजें थी। अगर इसके अलावा भी अगर हम इसकी एंट्रेंस के बारे में जानना चाहें कि आपको एडमिशन इस पर कैसे मिलेगा, तो इसके लिए भी एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है जिसको टिस नेट कहते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। अगर वो जब आप क्वालिफाई करते हैं उसके बाद आप नेक्स्ट राउंड में जाते हैं, उसमें आपका रिटन एग्जाम होता है और उसके साथ साथ एक इंटरव्यू टेस्ट भी होता है। तो आप टोटल 3 कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो अलग अलग 4 कैंपसेस है उसमें से आप 3 कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
जिसमें आपको इंटरेस्ट है। और अलग अलग कोर्सेज वाइज, जैसे आप टेस्ट नेट के एग्जाम देते हैं, वो ऑल इंडिया में सारे कोर्सेज के लिए सेम होती है, बट उसके बाद आपके डिपार्टमेंट वाइज आपकी अलग अलग टेस्ट होगी और अलग अलग जगह डिपार्टमेंट वाइज आपका इंटरव्यू होगा, जिसके बेसिस पे वो आपको चूज करेंगे। और जब आप ये तीनों लेवल आप क्रॉस करते हैं, पार करते हैं, तो आपका एडमिशन होता है। और यह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि मैंने भी खुद 1.5 साल यहाँ पर कॉलेज किया है टेस्ट में, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। आप सोसाइटी के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, और सबसे बेस्ट पार्ट कि आप पैसे भी कमा सकते हैं अच्छे, और साथ साथ सोसाइटी के लिए भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप टेस्ट की वेबसाइट देखिए, टेस्ट के बारे में सर्च कीजिए, और कुछ भी आपको क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगर आपको किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में वीडियो चाहिए तो आप उसके बारे में बता सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 2021 का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है, और 15 जनवरी यह लास्ट डेट है, मतलब बस कुछ ही दिन बचे हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो प्लीज आप वेबसाइट पे जाइए, चेक कीजिए और जरूर अप्लाई कीजिए। मैंने अभी कहा कि 15 जनवरी यह लास्ट डे है, और उसके साथ साथ ही इसकी जो एग्जाम होगी, मतलब जो टेस्ट नेट होगी फर्स्ट एग्जाम, वो 20 फरवरी का है, मतलब फरवरी महीने में है वो, 20 तारीख को। सो आप तैयारी शुरू कर दीजिए, और आपको सच में अगर इंटरेस्ट है, सच में आपको सोसाइटी के लिए कुछ करना है, तो आप इस कोर्स के बारे में जरूर सोचिए। ऑल द बेस्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।